हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आप सभी का एक बार फिर से DLS न्यूज चैनल पर। तो आज तारीख हो गई 20 दिसंबर 2021, दिन मंडे सोमवार, और बात करते हैं आज के मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अपडेट वीडियो में नजर डालते हैं देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर। सबसे पहले देख लेते हैं कुछ हेडलाइंस न्यूज सुर्खियां। देखिए, CDS जनरल बिपिन रावत की मौत के बाद पहली बार इस सप्ताह दिल्ली में होंगे सेना के सभी कमांडर। चीन और पाकिस्तान सीमा पर सुरक्षा स्थितियों को लेकर चर्चा होगी। 23 और 24 दिसंबर को सेना के सभी कमांडर दिल्ली में बैठक करेंगे। वही देखिए, IIT मद्रास के रिसर्चर्स ने इंसानों की तरह सोचने वाली मोशन प्लानिंग एल्गोरिदम को डेवलप किया और इस एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ऑटोमेटेड वाहन और ड्रोन में किया जाएगा। वही देखिए, राजधानी दिल्ली में 3.4 डिग्री सेल्सियस पहुंचा पारा। देश के कई राज्यों में अगले 2 दिन तक कड़ाके की ठंड का कहर रहेगा। पूरा मौसम अपडेट में आपको आगे बताऊंगा विस्तार से। बड़ी खबर देखिए, गोवा मुक्ति दिवस के मौके पर स्वदेशी युद्धपोत मोरमुगाओ का हुआ ट्रायल। अगले साल भारतीय नौसेना में होगा ये शामिल। वहीं ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों के बीच अंडमान निकोबार से अच्छी खबर आ रही है। भारत का पहला ऐसा केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है अंडमान निकोबार, जहां 100% टीकाकरण हो चुका है। वहीं अभी ठंड और कोहरे और प्रदूषण के माहौल के बीच कोरोना वायरस का खतरा और भी ज्यादा बढ़ जाता है। देश के एक्सपर्ट्स का यह कहना है कि ज्यादा सतर्क और सावधान रहें। MP असेंबली का विंटर सीजन सोमवार से शीतकालीन सत्र शुरू होने जा रहा है, विधानसभा सत्र का। लेकिन 22 दिसंबर को मध्य प्रदेश विधानसभा में सिर्फ पहली बार महिला विधायक ही प्रश्न पूछेगी। वह देखिए, यूपी में 21 दिसंबर को प्रयागराज जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं को करोड़ों रुपए की सौगात और नई परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। प्रयागराज में PM मोदी लाखों स्वयं सहायता समूह वाली महिलाओं के बैंक खातों में 1000 करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफर करेंगे। वही देखिए, उत्तर प्रदेश में अब डॉक्टर बनना महंगा होगा, क्योंकि मेडिकल की पढ़ाई के लिए कॉलेजों की फीस बढ़ने जा रही है। MBBS की 1 साल की फीस में 1 लाख रुपए तक की बढ़ोतरी होने जा रही है। फीस बढ़ाने को लेकर मेडिकल एजुकेशन चीफ सेक्रेटरी और मेडिकल एजुकेशन डायरेक्टर जनरल और फाइनेंस ऑफिसर की कमेटी बनाई गई। और ऐसे में उत्तर प्रदेश में अब मेडिकल की पढ़ाई महंगी हो गई है। 40,000 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए तक की सालाना फीस में बढ़ोतरी की जाएगी। प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में भी ये फीस बढ़ने जा रही है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, प्राइवेट कॉलेजों में फीस बढ़ोतरी का फैसला तो मैनेजमेंट के हाथ में होता है, लेकिन के बावजूद भी प्राइवेट कॉलेजों की फीस भी सरकार ही तय करती है मेडिकल फील्ड में, है ना। वही बड़ी खबर देखिए, देश के गृह मंत्री अमित शाह का ऐलान है, सहकारिता प्रशिक्षण के लिए होगा एक विश्वविद्यालय। देश के विभिन्न हिस्सों में इसके कॉलेज बनाए जाएंगे। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि इस तरह की यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी जहां पर देश के छात्रों को सहकारिता की ट्रेनिंग दी जाएगी और देश के अलग अलग हिस्सों में इस यूनिवर्सिटी के कॉलेज भी खोले जाएंगे। वहीं देखिए, बड़ी खबर है, अब दुर्घटना से पहले ही ड्राइवर हो जाएंगे सचेत। स्पीड ब्रेकर और गड्ढों के बारे में वॉइस और विजुअल अलर्ट मिलेगा। जी हाँ, सरकार एक नया ऐप लॉन्च करने जा रही है और इससे एक्सीडेंट का खतरा भी कम होगा। रोड सेफ्टी फीचर्स के साथ सड़क मंत्रालय की तरफ से एक नया नेविगेशन ऐप लॉन्च किया जा रहा है और इस ऐप पर आपको एक्सीडेंट के खतरों का अलर्ट पहले से मिल जाएगा, जैसे कि स्पीड ब्रेकर, गड्ढे वगैरह या सड़क कैसी है, उसकी स्थिति कैसी है, उसका अपडेट आपको सफर के दौरान पहले से मिल जाएगा। जिस तरह से गूगल मैप में अपने को रास्ता दिखता है ना, ठीक वैसे ही इस ऐप का नाम रखा है मूव, MOVE। देश के केंद्रीय सड़क परिवहन और हाईवे मिनिस्ट्री की तरफ से IIT मद्रास टेक्नोलॉजी के वैज्ञानिकों ने मिलकर इस ऐप को डेवलप किया है और आप भी अब इसका फायदा उठा पाएंगे। वहीं दोस्तों, आजकल इस माहौल के बीच सरकार का यह भी कहना है कि धुंध पड़ रही है, कई जगहों पर फॉग हो रहा, कोहरा छा रहा, और ऐसे मौसम के माहौल के समय सफर के दौरान आप सतर्क रहें। प्रशासन भी इसको लेकर अलर्ट हो चुका है, क्योंकि रोड एक्सीडेंट की घटनाएं ऐसे मौसम में बढ़ जाती हैं और इसलिए वाहन चालक सावधानी बरतें। सरकार की तरफ से इस तरह की चेतावनी आ रही है। वह देखिए, राजधानी दिल्ली में कोर्ट मैरिज करने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। घर पर नहीं जाएगा नोटिस, प्यार करने वालों को अब डरने की जरूरत नहीं है। जी हाँ, देश की राजधानी में अब जो लड़के लड़की कोर्ट मैरिज करेंगे ना, दिल्ली में स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत शादी करने वाले कपल के घर पर शादी का नोटिस अब नहीं भेजा जाएगा। इस कानून में सरकार ने बदलाव कर दिया है और आने वाले दिनों में दूसरे राज्य भी ऐसा कदम उठा सकते हैं। कपल की सुरक्षा को देखते हुए ये कदम उठाया गया है। वहीं देखिए, बड़ी खबर, LIC के IPO में देरी हो सकती है। मार्च 2022 की डेडलाइन तक IPO की संभावना नजर नहीं आ रही है। वैल्यूएशन और रेगुलेटरी प्रोसेस में ज्यादा वक्त लग रहा है। आपको बता दूं, सरकार LIC की 10% तक हिस्सेदारी बेच करके 1 लाख करोड़ रुपए जुटाना चाहती है और इसीलिए नए साल 2022 में आपको LIC का IPO देखने को मिल सकता है। वहीं देखिए, कल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोवा में सेल परेड में हिस्सा लेने के बाद गोवा मुक्ति दिवस समारोह में शामिल हुए वो, और गोवा में इस लिबरेशन डे पर उन्होंने 600 करोड़ रुपए की योजनाओं का उद्घाटन भी किया। PM मोदी ने कहा कि कम वक्त में गोवा ने लंबी दूरी तय की और वहीं इस दरमियान उन्होंने ऑपरेशन विजय के स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मानित भी किया। और इतना ही नहीं, देश के PM ने 600 करोड़ की सौगात देते हुए गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर को भी याद किया। इस दरमियान उन्होंने जेल संग्रहालय का भी उद्घाटन किया और वो बोले कि सदियों तक पुर्तगाली कब्जे के बाद भी गोवा के लोग भारतीयता को नहीं भूले। उन्होंने कहा, मेरे अभिन्न साथी मनोहर पर्रिकर ने गोवा को विकास की नई ऊंचाइयों तक पहुंचा
पहुंचाया। और गोवा के तत्कालीन सीएम ने भी पीएम मोदी का धन्यवाद अदा करते हुए कहा कि महामारी के इस दौर में मोदी ने दुनिया को बड़ा नेतृत्व कौशल दिखाया। तो ये कुछ माहौल और सिलसिला रहा कल गोवा में गोवा मुक्ति दिवस समारोह के मौके पर। पीएम मोदी बोले कि नेशन फर्स्ट हमारा मंत्र, एक ही संकल्प, एक भारत श्रेष्ठ भारत। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे पर अब आपका सफर फ्री नहीं होगा बल्कि टोल टैक्स लगना वापस शुरू होने जा रहा। 25 दिसंबर से ही दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे पर सभी टोल टैक्स पर अब आपको टोल टैक्स देना पड़ेगा। 140 रुपए टोल लगेगा। वह देखिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने विश्व बैंक के दर पर अब जोली फैलाई। पाकिस्तान को विश्व बैंक से यानी कि वर्ल्ड बैंक से 19.5 करोड़ डॉलर का कर्ज मिलेगा। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूज है, ध्यान से समझिएगा। दिल्ली मेट्रो ने देश के हजारों बेरोजगार युवक युवतियों से एक खास अपील की है, आप भी इसको जान लो। और वो अपील ये है दोस्तों कि दिल्ली मेट्रो ने ट्वीट करते हुए लिखा कि फर्जी कॉल से सावधान रहे, फर्जी धोखाधड़ी करने वाले लोगों से सावधान रहे, क्योंकि आजकल कई लोगों के साथ इस तरह की धोखाधड़ी हो रही है कि दिल्ली मेट्रो से बोल रहे हैं हम और वहां नौकरी निकली हुई है, इस मैसेज में भेजी गई लिंक पे क्लिक करके आप नौकरी में फॉर्म भर दो, दिल्ली मेट्रो में आपकी नौकरी लग जाएगी। तो इस तरह से फर्जीवाड़ा किया जा रहा है। दिल्ली मेट्रो में नौकरी के नाम से कहीं पर भी किसी भी तरह का आपके पास कॉल आता है तो उसका जवाब ना दें आप। दिल्ली मेट्रो का कहना है कि नौकरी या रिक्रूटमेंट संबंधित ऑफिशियल जानकारी आप delhimetrorail.com ऑफिशियल पोर्टल के जरिए ही चेक करें। ओके, अगला अपडेट देखिए दोस्तों। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक 1 जनवरी से एक नियम को बदलने जा रहा है। 10,000 रुपए से ज्यादा जमा कराने पर अब आपको चार्ज लगेगा। हालांकि ये चार्ज की लिमिट 4 बार तक फ्री रहेगी। दरअसल इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में नए साल 2022 से यह नया नियम लागू हो जाएगा कि 4 बार फ्री पैसा निकालने या जमा कराने के बाद 5वीं बार अगर 1 महीने के अंदर आप पैसा निकालने या जमा कराने की सुविधा का इस्तेमाल करोगे ना, तब आपको 25 रुपए या निकासी पर 0.50% चार्ज देना पड़ेगा। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के इस नियम के बारे में डिटेल्ड जानकारी मैंने आपको कल नाइट में ही DLS न्यूज के ऊपर एक वीडियो में बता दी थी अलग से, तो अगर आप जानना चाहते तो चैनल पर जाकर के उस वीडियो को चेक कर लीजिएगा। ओके, अगला अपडेट देखिए दोस्तों। इस साल अब तक फाइल किए गए 3.7 करोड़ इनकम टैक्स रिटर्न, वित्त मंत्रालय की तरफ से ये डेटा जानकारी आ रही है। और अगर आपने भी ITR रिटर्न नहीं भरा अभी तक भी, तो आपको बता दूं 31 दिसंबर 2021 इसकी लास्ट डेट है, तब तक फिलअप कर दें। वही देखिए हैदराबाद में देश का पहला मीडिएशन सेंटर शुरू होने जा रहा है, जहां पर सुलझाए जा सकेंगे सरकारी और गैर कानूनी विवाद। देश के पहले इंटरनेशनल एंड मीडिएशन सेंटर IAMC का उद्घाटन शनिवार को सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश NV रमना और तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव ने संयुक्त रूप से किया। 25,000 वर्ग फीट क्षेत्रफल में इसको बनाया गया है। अभी तक भारत समेत सभी क्षेत्रीय देशों और आमजनों के उलझे हुए कानूनी मामले सिंगापुर और ब्रिटेन के मध्यस्थता केंद्रों में सुलझाए जाते थे, लेकिन हैदराबाद के इस मीडिएशन सेंटर के शुरू हो जाने के बाद अब मध्यस्थता की प्रक्रिया यहीं पर चलाई जा सकेगी, है ना। तो देश में लोगों को इससे काफी फायदा मिलने वाला है। इसके उद्घाटन की कुछ तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। राजनीतिक हत्याओं से सुलगा केरल, SDPI नेता और भाजपा पदाधिकारी की मौत हो गई और उसके बाद केरल के अल्लापुझा में धारा 144 भी लागू कर दी गई। दरअसल दोस्तों आपको पता होगा केरल में माहौल काफी गर्मा रहा। अभी 12 घंटे के अंदर ही 2 नेताओं की हत्या कर दी गई, बीजेपी और SDPI के नेता। हालांकि पुलिस अब इस मामले की जांच कर रही है। आसपास के इलाकों में धारा 144 लागू कर दी गई है। वही देखिए बड़ी खबर, PM मोदी के गंगा स्नान पर बयान देकर बुरे फंसे राहुल गांधी और अब अयोध्या के साधु संतों ने एक मांग कर दी है। दरअसल अयोध्या के संतों का कहना है कि मैं राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं, वे कब गंगा नहाते हैं, उन्हें भी गंगा स्नान करना चाहिए। यहाँ तक कि उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी को भी गंगा स्नान करना चाहिए। हाल ही में आपको पता होगा PM मोदी जब काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन किया था ना, तब उन्होंने गंगा स्नान भी किया था और उसकी कुछ तस्वीरें भी इंटरनेट पर आई थी। तो उसके बाद राहुल गांधी ने प्रतिक्रिया दी थी, तो साधु संतों ने ये मांग कर दी। चलिए अगला अपडेट देखिए। प्रयागराज में संगम नगरी की सड़कों पर जल्द ही दौड़ती दिखेगी इलेक्ट्रिक बसें। PM मोदी सौगात देने जा रहे हैं। 25 दिसंबर को कुछ और नई योजनाओं की सौगात देंगे। वहीं देखिए पंजाब में चुनावी दौरे के दौरान चंडीगढ़ में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने वादा किया कि कचरे के पहाड़ हटाए जाएंगे, मुफ्त पानी मिलेगा, फिर बनाएंगे एशिया का सबसे खूबसूरत शहर चंडीगढ़ को। वहीं इधर यूपी की योगी सरकार का भी मास्टर स्ट्रोक देखिए, सीधे आपके खाते में आएंगे 6-6 हजार रुपए। दरअसल खबर आ रही है दोस्तों की विधानसभा चुनाव से पहले किसानों के लिए उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार अलग से किसान सम्मान निधि शुरू कर सकती है। जिस तरह से केंद्र सरकार की तरफ से 2-2 हजार रुपए की 3 किस्तें आती है ना, ठीक वैसे ही यूपी सरकार अलग से किसानों के लिए 6,000 रुपए की किसान सम्मान निधि भी शुरू कर सकती है। इस तरह की भी प्लानिंग चल रही है जोरों शोरों से। और अगर यूपी में योगी सरकार ये शुरू कर देती है तो फिर यूपी के किसानों को सालाना 12,000 रुपए मिलना शुरू हो जाएंगे। 6,000 रुपए केंद्र सरकार की तरफ से और 6,000 रुपए राज्य सरकार की तरफ से यूपी स्टेट गवर्नमेंट से मिल जाएंगे। वह देखिए भाजपा जन विश्वास यात्रा 6 जिलों से रवाना हो चुकी है। शीर्ष नेताओं का दावा है कि करोड़ों लोगों का इस पर साथ मिलेगा। यूपी से इसकी शुरुआत होने जा रही है, मथुरा समेत 6 जिलों से। इलेक्शन से पहले बीजेपी की ये जन विश्वास यात्रा निकल रही है। अच्छा, वहीं यूपी इलेक्शन के माहौल के बीच देश के नितिन गडकरी जो कि सड़क परिवहन मंत्री हैं, उनका भी ये कहना है कि केवल 2 घंटे में तय होगी दिल्ली और देहरादून की दूरी। एथेनॉल से चलने वाली गाड़ियों को जल्द ही सरकार सड़कों पर उतारने की तैयारी में है। वहीं देखिए महंगे कॉल और डेटा से भी
जल्द राहत मिलेगी, क्योंकि BSNL कंपनी झारखंड में भी अपनी 4G सर्विस को और ज्यादा बढ़ाने जा रही है। साथ ही बड़ी खबर देखिए, देश के 9 राज्यों और नेपाल में 27,000 मेगावाट के क्लीन एनर्जी प्रोजेक्ट को शुरू करेगा NHPC। जी हाँ, सार्वजनिक क्षेत्र यानी कि सरकारी बिजली कंपनी NHPC जो है, जिसकी फुल फॉर्म है नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन। ये गवर्नमेंट की कंपनी है जो कि हमारे देश के 9 राज्यों में और नेपाल में भी 27,000 मेगावाट के क्लीन एनर्जी प्रोजेक्ट को शुरू करने जा रही है। देश के 9 राज्य कौन कौन से? उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश में कुछ नए प्लांट शुरू करेगी और इससे उम्मीद है कि इन राज्य के लोगों को बिजली थोड़ी सस्ती देखने को मिलेगी। वहीं एक बड़ी खबर देखिए, एजुकेशन पर कोरोना का ग्रहण। तेलंगाना में 11वीं क्लास के 51% छात्र फेल हो गए और स्टूडेंट्स के ऐसे रिजल्ट देखने के बाद ऑनलाइन क्लास में पढ़ाई की गुणवत्ता पर भी सवाल उठने लगे हैं, क्योंकि आजकल कोरोना काल में ज्यादातर स्कूलों में ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है, व्हाट्सएप वगैरह के जरिए या ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से क्लासेज अटेंड किए जा रहे हैं स्टूडेंट, राइट। लेकिन ऑनलाइन में पढ़ाई की क्वालिटी, एजुकेशन की क्वालिटी अच्छी नहीं मिल पा रही है क्या? ऐसे सवाल उठाए जा रहे हैं। तभी तो तेलंगाना में 11वीं क्लास के 51% छात्र कैसे फेल हो गए। अच्छा, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा दोस्तों, और भी कई सारी महत्वपूर्ण काम की खबरें और सरकार की नई योजनाएं, बड़े ऐलान, नए नियम और बड़ी घोषणाओं के बारे में मैं आपको बताऊंगा। गवर्नमेंट की तरफ से अपडेट है, लेकिन फिलहाल वक्त हो चुका आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। देखिए, पहाड़ों से मैदान तक कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। हिमाचल में भी बर्फबारी की चादर देखी गई, पारा माइनस में चल रहा है। राजधानी दिल्ली में भी सीजन का सबसे ठंडा दिन रहा और पहाड़ों में इस बर्फबारी और बारिश के बाद दिल्ली और यूपी समेत कई मैदानी क्षेत्रों और राज्यों में ठंड बढ़ गई। कई राज्यों में, कई शहरों में हालात ये पहुंच गया कि पारा -1.1 डिग्री तक पहुंच गया। राजस्थान चूरू के भी हालात आप देख सकते हैं। तो सर्दी का सितम बढ़ रहा है। पंजाब, राजस्थान में कई जगहों पर -2.5 डिग्री सेल्सियस भी टेम्परेचर देखा गया। और इसी बीच संपूर्ण भारत का आज 20 दिसंबर 2021 का मौसम पूर्वानुमान आखिर क्या कहता है? तो आपको बता दूं, अगले 24 घंटों के दौरान पूरे देश में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। हालांकि अंडमान निकोबार द्वीप समूह और कुछ हिस्सों में हल्की बारिश की गतिविधियां भी देखने को मिल सकती हैं। इसके अलावा उत्तर पश्चिम दिशा से मुख्य रूप से ठंडी और शुष्क हवाएं उत्तर पश्चिम और मध्य भारत के कई हिस्सों में चलती रहेगी। वहीं पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पश्चिम उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में और गुजरात, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ के अलग अलग हिस्सों में शीतलहर से लेकर गंभीर शीतलहर की स्थितियां जारी रहेगी। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली NCR के कुछ हिस्सों में कोल्ड डे की स्थिति संभव है। पूर्वी भारत के दिन और रात के तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट और भी आ सकती है अगले 24 घंटों में। ओके, तो ये तो रहा भारत का मौसम पूर्वानुमान। और भी देखिए दुनिया में हालात क्या चल रहे। फिलीपींस में अभी तूफान चल रहा है और भयंकर तबाही से 75 लोगों की जान चली गई। तो ये रहा आज का मौसम अपडेट। और अब अपन कोरोना बुलेटिन पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों के बीच देश में पिछले 24 घंटों में 7,081 नए केस देखे गए, जबकि 24 घंटों में 264 लोगों की मौत हुई। ओमिक्रॉन के आंकड़ों की बात करें ना, तो देश में ओमिक्रॉन के 10 और नए मामले देखे गए, जिनमें से 6 महाराष्ट्र में आए और 4 गुजरात में आए। एक 15 साल का बच्चा भी संक्रमित पाया गया। और उसके बाद आप इस चार्ट में देख सकते हैं कि देश के 12 राज्यों तक ओमिक्रॉन के मामले पहुंच चुके हैं। टोटल भारत में अब तक 153 केस आ चुके हैं ओमिक्रॉन के। 150 से ऊपर मामले आ गए, मतलब कोरोना के नए वेरिएंट के। किस किस राज्य में कितने मामले चल रहे हैं, इनकी डिटेल्स आप देख सकते हैं। वहीं देखिए, उत्तर प्रदेश में भी कोरोना के 23 नए केस देखे गए। लखनऊ और हमीरपुर में सबसे ज्यादा 5 मामले आए। एक्टिव केस की संख्या बढ़कर 196 हो गई। गुजरात में देखिए, ओमिक्रॉन के 2 नए मामलों की पुष्टि हुई। अब तक दुनिया भर के 89 देशों तक ओमिक्रॉन वायरस फैल चुका है। वहीं देखिए, जर्मनी में एक नया नियम लागू कर दिया कि ब्रिटेन से लौटने वाले यात्रियों को 14 दिन क्वारंटीन अनिवार्य रहना पड़ेगा। भले ही लोग बाग दोनों ही डोज वैक्सीन की लगवा कर आ रहे हैं, फिर भी उनको क्वारंटीन रहना जरूरी होगा। हालात देखिए दोस्तों, कई जगहों पर सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है। कोरोना से 20% तक दिल की बीमारियां बढ़ी हैं। दिल और फेफड़ों पर भी कोरोना बहुत ज्यादा प्रभाव डाल रहा है। गुजरात में तकरीबन 1500 मरीज देखे गए हार्ट के साल भर में। इस कोरोना की वजह से 20% केस बढ़े हैं। वहीं कोविशील्ड वैक्सीन को लेकर एक स्टडी में बड़ा खुलासा हुआ है। अगर आपने भी कोविशील्ड का टीका लगाया है ना, तो आपको बता दूं, अच्छी खबर है। हाल ही में एक रिसर्च हुई और उसमें पता चला दोस्तों कि जिन लोगों ने कोविशील्ड का टीका लगाया ना, उनमें 6-7 महीने बाद भी सुरक्षा का स्तर उच्च देखा गया। यानी कि उन लोगों की इम्यूनिटी 6-7 महीनों बाद भी अच्छी बरकरार है। ओके, तो ये तो रही कुछ कोरोना हेडलाइंस न्यूज। और अब अपन फटाफट से देश से जुड़ी कुछ और खबरें देख लेते हैं, लेकिन फिलहाल कुछ एजुकेशनल खबरों पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, उत्तराखंड में अब टेबलेट खरीदने के लिए छात्रों को मिलेगा पैसा, सीधे अकाउंट में ट्रांसफर करेगी धामी सरकार। ऐसी खबर आ रही दोस्तों कि उत्तराखंड के पुष्कर सिंह धामी जो है ना, वो प्रति छात्र करीब 12,000 रुपए देंगे, ताकि छात्र टेबलेट, मोबाइल फोन खरीद सके ऑनलाइन पढ़ाई के लिए। और बहुत जल्द छात्रों के अकाउंट में ये पैसे भी राज्य सरकार जमा कर देगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पीएम अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर सरकार टेबलेट योजना शुरू कर सकती है। वह देखिए, IIT में दाखिले का एक और मौका है। अब 29 दिसंबर तक आप ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे। 31 दिसंबर तक ऑन द स्पॉट दाखिले होंगे। हरियाणा IIT में जो स्टूडेंट्स एडमिशन लेने से वंचित रह गए, उनके लिए एक बार और मौका है। वह देखिए, गुजरात में GSSB पेपर लीक मामले में बड़ी कार्रवाई की गई। 8 आरोपी गिरफ्तार हुए। 10 से 15 लाख रुपए में 16 लोगों को पेपर बेचा था उन्होंने, और उसके आरोपी को पकड़
पकड़ लिया गया। वहीं मध्य प्रदेश में पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा 8 जनवरी से शुरू होगी। पीईबी के पास पहुंचे 12 लाख से ज्यादा आवेदन। वह देखिए उत्तराखंड में मैदानी विद्यालयों में 243 दिन होगी पढ़ाई। 48 दिन का रहेगा ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन अवकाश। इस तरह की भी अब उत्तराखंड सरकार जो है ना नई प्लानिंग कर रही है छुट्टियों को लेकर। ज्यादा जानकारी आप एजुकेशन के ऑफिशियल पोर्टल पर चेक कर लीजिएगा। वह देखिए 10वीं पास के लिए भर्ती भी निकली हुई है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में टेक्नीशियन के 641 पदों पर वैकेंसी निकली हुई है। 10 जनवरी 2022 तक आप इसके लिए फॉर्म भर के आवेदन कर पाएंगे। हिमाचल के प्री प्राइमरी स्कूलों में मिड डे मिल का रास्ता साफ हो चुका है। 30,000 छात्रों का पेट वापस भरेगा अगले साल 2022 से ही। हिमाचल के प्री प्राइमरी स्कूलों में मिड डे मिल वापस शुरू कर दिया जाएगा। इतने दिन कोरोना वगैरह की वजह से हिमाचल सरकार ने इसको बंद कर दिया था। अधिकतर राज्यों में मिड डे मिल बंद ही हो चुका है, लेकिन नए साल 2022 से वापस शुरू हो जाएगा ये, है ना। वहीं देखिए नीति आयोग की एक बड़ी पहल है। झारखंड के इन जिलों के स्कूलों में शुरू होंगी स्मार्ट कक्षाएं। जी हाँ, राज्य के तकरीबन 18 आकांक्षी यानी कि पिछड़े जिलों के 1000 स्कूलों के बच्चे जल्द ही स्मार्ट क्लास के माध्यम से पढ़ाई करेंगे। राज्य के सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लास से पढ़ाई का ये पहला मौका होगा। कौन कौन से जिलों में होंगे तो इनकी डिटेल्स आप देख सकते हैं। वहीं हरियाणा टेट एग्जाम को लेकर खबर आ रही है कि 3 लेवल के आंसर की अपलोड कर दी गई है। अभ्यर्थी 24 दिसंबर तक 1000 रुपए प्रति प्रश्न शुल्क देकर भिवानी बोर्ड की वेबसाइट पर आपत्ति भी दर्ज करा पाएंगे। चार्ज बहुत ज्यादा रखा ना। चलिए अब अपन एजुकेशनल खबरों के बाद देश से जुड़ी कुछ और हेडलाइंस न्यूज खबरें मैं आपको फटाफट से बता देता हूँ। खेल समाचार पर खबर देखिए। आईसीसी U19 वर्ल्ड कप को लेकर अपडेट आ रहा है कि 2022 के अंडर 19 वर्ल्ड कप के लिए 17 सदस्यीय भारतीय टीम का ऐलान हो चुका है। यश धूल को कप्तानी मिली और वहीं रशीद उप कप्तान बनेंगे। 15 जनवरी को साउथ अफ्रीका से भारत का पहला मुकाबला होगा। और भी बाकी मैच कब कब खेले जाएंगे देख सकते हैं आप। वहीं देखिए कोरोना काल में सेवा के लिए प्रोत्साहन नीति में बदलाव कर रही है सरकार। इन स्वास्थ्य कर्मियों को भी अब झारखंड सरकार भत्ता देगी। जी हाँ, कोरोना संक्रमण काल में कोविड-19 ड्यूटी में सेवा देने वाले अब ऐसे स्वास्थ्य कर्मचारियों को भी 1 महीने का प्रोत्साहन राशि मिलेगी जिन्होंने 6 महीने की नौकरी दी है। जो मतलब कम से कम 6 महीने भी काम कर चुके हैं ना, उनको भी 1 महीने की एडवांस सैलरी सरकार देगी। एक्स्ट्रा सैलरी कह सकते हैं एडवांस की बजाय भी। वहीं देखिए आईपीएल मेगा ऑक्शन की तारीखों में भी बदलाव होने जा रहा। 2 से 3 सप्ताह तक की देरी हो सकती है आईपीएल 2022 के लिए नीलामी आयोजित करने की योजना में। साथ ही खबर आ रही कि राजधानी दिल्ली में 26 बड़ी परियोजनाओं पर काम शुरू हो चुका है। केंद्रीय वायु प्रबंधन आयोग से इजाजत भी मिल चुकी है, जो कि राजधानी के विकास और लोगों के लिए अच्छी खबर है। वहीं देखिए बिहार में बड़े अपराधियों की शामत। हर जिले में 100 मामलों का एक्सपीडी ट्रायल बनाया जाएगा। बिहार में सरकार क्राइम रेट को और कम करने के लिए नई पहल शुरू करने जा रही है। अपराधियों को अलग अलग मामलों में 100 कांडों की सूची में लिस्टेड किया जाएगा और कुल मिलाकर के मतलब अब हर जिले में इस तरह का स्पीडी ट्रायल बनाया जाएगा, जिससे आपराधिक मामलों की जल्द से जल्द सुनवाई होकर के सजा मिल पाएगी। वह देखिए पंजाब के 2538 स्कूलों के स्टूडेंट्स के भाषा कौशल को बढ़ाएगी लिसनिंग लैब्स। ये सरकार की एक नई योजना है। अब सरकारी स्कूलों के विद्यार्थी किताबी ज्ञान सीखने के साथ साथ भाषाओं का महत्व व कौशल से भी रूबरू होंगे, क्योंकि अब सरकारी स्कूलों में महत्वपूर्ण विषयों के साथ साथ लैंग्वेज यानी कि भाषा बढ़ाने के लिए भी प्रयोगशाला स्थापित की जाएगी। पंजाब सरकार इस तरह की भी प्लानिंग कर रही है। वहीं पंजाब सरकार ने गोल्डन टेम्पल घटना की जांच के लिए भी एसआईटी का गठन कर दिया है। 2 दिन में रिपोर्ट दे देगी। साथ ही खबर देखिए कपड़ा व जूता व्यापारियों ने दी बंद करने की चेतावनी। 1.5 लाख दुकानों सहित 20,000 फैक्ट्रियों पर ताला लटकेगा। दरअसल आपको पता होगा सरकार नए साल 2022 से ही जो जीएसटी बढ़ाने जा रही है ना, रेडीमेड कपड़ों पर और जूतों पर जीएसटी को 5% से बढ़ाकर 12% करने की जो सरकार ने घोषणा कर दी है। तो इसके विरोध में देश भर के व्यापारी भाई लोग जो है अब आंदोलन करने जा रहे हैं। बाजार बंद रखेंगे, दुकानें बंद रखेंगे। बुधवार तक कारोबारियों की रणनीति भी आंदोलन पर तय हो जाएगी, ये उनका कहना है। वह देखिए राजधानी दिल्ली में पहली बार यमुना नदी में माइक्रो प्लास्टिक प्रदूषण का किया जाएगा अध्ययन। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति जल्द ही यमुना में माइक्रो प्लास्टिक प्रदूषण को लेकर एक स्टडी करेगी और इस दौरान प्रदूषण नियंत्रण निकाय ये भी जांच करेगा कि यमुना खादर क्षेत्र की मिट्टी कृषि के लिए उपयुक्त है या नहीं। यानी कि किसान भाई लोगों को अगर यमुना नदी का पानी सिंचाई वगैरह के लिए पहुंचाया जाए तो कैसा रहेगा, इस पर जांच पड़ताल होगी, है ना। वह देखिए दोस्तों पीएम मोदी ने खुद फोन करके दिया मदद का भरोसा। भावुक रिटायर्ड जनरल से बोले कि मोदी के लिए देश पहले है। दरअसल बात कुछ यूं है कि सर्जिकल स्ट्राइक के हीरो रहे लेफ्टिनेंट जनरल DS हड्डा ने पीएम मोदी से मदद मांगी और उन्होंने 3 घंटे के अंदर ही पीएम मोदी ने फोन करके उनसे बातचीत भी की। उसके बाद उन्होंने ट्वीट किया कि रिसीव्ड अ कॉल फ्रॉम पीएमओ इंडिया एंड स्पोक विद पीएम नरेंद्र मोदी, और उनसे बात करके अच्छा लगा, इनका ये कहना है। मसला ये था दोस्तों कि इनकी बहन एक विशेष तरह के कैंसर से जूझ रही है और इनकी बहन ने पीएम मोदी से ये अपील की है कि एक दवा जो कि विदेशों में मिलती है उसको भारत में लाया जाए। कैंसर की एक नई दवा है जिसका नाम है, ये क्या इंग्लिश में आप देख सकते हैं, सेकितुजुबाम गोवितेकेन, कुछ ऐसा ही नाम है इसका। तो ये
स्पेशल कैंसर की दवा पीएम मोदी के द्वारा भारत में मंगवाने की अपील की इनकी बहन के लिए, और पीएम मोदी ने इसको मंजूरी भी दे दी है। और अब ये केवल इनकी बहन के लिए काम नहीं आएगी, बल्कि भारत में हजारों लाखों मरीजों को इससे बचाया जा सकेगा। ये भी अच्छी पहल है सरकार की वाकई में। वह देखिए, रेलवे ने कई सारी सुपरफास्ट ट्रेनों की स्पीड को बढ़ा दिया और ऐसे में अब ट्रैक के आसपास जाना और भी ज्यादा खतरनाक हो गया। रेलवे ने कई सारी ट्रेनों की अधिकतम गति सीमा को 130 किलोमीटर प्रति घंटा कर दिया है। साथ ही खबर देखिए, बिहार में एक नया नियम लागू होने जा रहा। अब मुख्य सचिव की अनुमति के बिना कोई भी विभाग डीएम से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नहीं कर सकता है। यानी कि बिहार के किसी भी जिला पदाधिकारी से अब अगर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बातचीत करनी है तो मुख्य सचिव की अनुमति लेना जरूरी होगा। हाल ही में कुछ ऐसा मसला हुआ और उसके बाद सरकार ने इस तरह का सख्त नियम लागू कर दिया है। वह देखिए, त्रिपुरा सरकार ने तैयार की 25 साल की कार्य योजना, रोजगार और बेहतर बुनियादी सुविधाओं पर लक्ष्य रखा है। इनकी विकास योजनाओं को लेकर कुछ डिटेल्स आप देख सकते हैं। साथ ही देखिए, राजस्थान सरकार एक नई पहल शुरू करने जा रही है। तकरीबन 1.5 करोड़ महिलाओं और बालिकाओं को मुफ्त में सैनिटरी नैपकिन देगी सरकार। राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने अपने 3 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में महिलाओं को बड़ी सौगात दी है। उड़ान योजना के नाम से एक नई योजना का शुभारंभ किया है और इस योजना के तहत 1 करोड़ 20 लाख महिलाओं और बालिकाओं को निःशुल्क सैनिटरी पैड नैपकिन दिए जाएंगे। साथ ही खबर देखिए, उत्तराखंड में जल्द ही बनेगा शौर्य स्मारक और उस पर लिखी जाएगी शहीद पुलिस जवानों की वीर गाथा। इसके लिए जमीन भी तलाश रही है सरकार। वह देखिए, पेटीएम एक नई सर्विस लेकर आया है। रेंट पेमेंट फीचर का विस्तार किया है। अब कार और फर्नीचर रेंटल भी शामिल है। रेंट का पेमेंट सीधे आप बेनिफिशियरी के यूपीआई आईडी पर भेज पाएंगे। पेटीएम ने इस तरह की फैसिलिटी भी शुरू कर दी है और रेंटल की कैटेगरी में और कई तरह के एलिमेंट्स को ऐड किया गया है पेटीएम के द्वारा, जिनकी डिटेल्स आप देख सकते हैं। साथ ही खबर देखिए, बिहार कैबिनेट मीटिंग में एक बड़ा फैसला लिया गया है। वाल्मीकि नगर को मिलेगी अलग पहचान। 2021 की अंतिम बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश भी तोहफा देंगे। अलग जिले पर मुहर लगेगी। 21 दिसंबर को वाल्मीकि नगर में कैबिनेट मीटिंग भी होने जा रही है। वहीं टाटा ग्रुप अब ब्यूटी के बिजनेस में भी उतरेगा। नमक से लेकर एयरलाइन तक अभी भी टाटा ग्रुप कई सारे सेक्टर में पहले से काम करता है, जिसका चार्ट भी आप देख सकते हैं कि टाटा ग्रुप किस किस सेक्टर में पहले से इतनी कंपनीज हैं टाटा की। लेकिन अब टाटा के ब्यूटी प्रोडक्ट भी आपको बहुत जल्द मार्केट में देखने मिलेंगे। वहीं एक अंतिम खबर देखिए दोस्तों, महाराष्ट्र में जो कातिल बंदर का खेल चल रहा ना, आखिरकार बंदर को अरेस्ट कर लिया। दरअसल महाराष्ट्र के बीड शहर में बंदर और कुत्तों के बीच गैंग वॉर हो गई। बोले दोस्तों तो किसी बंदर के छोटे बच्चे को कुत्तों ने मार डाला होगा, तो उसके बाद आसपास के एरिया के बंदर गुस्सा हो गए और उन्होंने तकरीबन 80 कुत्ते के बच्चों को, पिल्लों को मार दिया। पेड़ के पौधे के ऊपर ले जाते थे और उनको नीचे गिरा करके मार देते थे। उसके बाद ग्रामीणों में भी आसपास दहशत का माहौल फैल गया। ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से लोग बाग डरे हुए हैं। तो आखिरकार 2 बंदरों को अरेस्ट कर लिया गया इस घटना के बाद। मतलब बंदर बदला लेने के लिए कुत्ते के बच्चों को मारने लग गए। 3 महीने से बंदर इस तरह की गतिविधियां कर रहे हैं और प्रशासन ने आखिरकार इस बंदर को अरेस्ट कर लिया। ओके, तो इसी कड़ी में आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज का अपडेट वीडियो यहीं फिनिश होता है। और हाँ, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि भारत में चाय का उत्पादन सबसे ज्यादा किस राज्य में होता है। कमेंट करके बताइए मुझे, विच स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी इन इंडिया। लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। जो लोग इस सवाल का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट में देंगे ना, वो रैंडमली सेलेक्ट होने पर आप हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट, जो कि गिव अवे के रूप में आप तक पहुंचा दिया जाएगा, जिसमें आपको मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट, पीसी, गैजेट्स वगैरह कुछ भी जीतने का मौका मिलेगा। इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और हाँ, आप हमारे चैनल को नीचे लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी जरूर दबा देना, ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स और काम की खबरें तुरंत आपके मोबाइल पर मिलती रहेगी। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।